आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदुस सादात हज़रत हुसैन अपने भाई हज़रत हसन से भी 1 साल छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त और भी कम थी, यानी 6 बरस और चंद महीने की थी। 6 बरस का बच्चा क्या दीन की बातों को महफूज कर सकता है? लेकिन इमाम हुसैन की रिवायतें हदीस की किताबों में नकल की जाती हैं और मुहद्दिसीन ने इस जमात में उनका शुमार किया है, जिनसे 8 हदीसें मनक़ूल हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, उसको कोई मुसीबत पहुंची हो, फिर वो अरसा के बाद याद आए और याद आने पर फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, तो उसको उस वक्त भी उतना ही सवाब पहुँचेगा जितना कि मुसीबत के वक्त पहुँचा था। ये भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत जब दरिया पर सवार हो और सवार होते वक्त बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़े तो यह डूबने से अमन का ज़रिया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल किए हैं। नमाज और रोज़ा की भी बहुत कसरत फरमाते थे और सदका और दीन के हर काम में कसरत का एहतमाम था। रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन से पूछा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आप रज़ी अल्लाह ताला को याद है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूरें रखी थीं, उसमें से एक खजूर मैंने मुंह में रख ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको फेंक दो, हमको सदका जायज़ नहीं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद भी मंक़ूल है कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि बेकार कामों में मशगूल ना हो। इस किस्म के वाक़यात सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बकसरत हैं कि बचपन के वाक़यात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए और याद रखे। महमूद बिन ज़बी एक सहाबी हैं जिनकी उम्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 5 बरस की थी। वो कहते हैं कि मैं उम्र भर इस बात को नहीं भूलूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ एक कुआं था, उसके पानी से एक कुल्ली मेरे मुंह पर की। हम लोग बच्चों को वाही तबाही फिजूल बातों में लगाते हैं, झूठे झूठे किस्से उनको सुनाकर लगोयात में दिमाग को परेशान करते हैं। अगर अल्लाह वालों के किस्से तलाश करके उनको सुनाए जाएं और बजाय जीन भूत से डराने के अल्लाह से और उसके अजाब से डराएं और अल्लाह की नाराज़ी की अहमियत और हबियत दिल में पैदा करे तो दुनिया में भी उनके कारामद हो और आखिरत में तो मुफीद है। बचपन का ज़माना हाफिज़ा की क़ुव्वत का ज़माना होता है। इस वक्त का याद किया हुआ कभी भी नहीं भूलता। ऐसे वक्त में अगर कुरान पाक हिफ्ज़ करा दिया जाए तो ना कोई दिक्कत हो, ना वक्त खर्च हो। मैंने अपने वालिद साहब नूर अल्लाह मरकदा से भी बारहा सुना और अपने घर की बुढ़ियों से भी सुना कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब दूध छुड़ाया गया है तो पाव पारा हिफ्ज़ हो चुका था और 7वीं बरस की उम्र में कुरान शरीफ पूरा हिफ्ज़ हो चुका था और वो अपने वालिद यानी मेरे दादे साहब से मुख्फी फ़ारसी का भी मुतअद्दिबा हिस्सा बोस्ता सिकंदर नामा वगैरह पढ़ चुके थे और फरमाया करते थे कि मेरे वालिद साहब ने कुरान शरीफ ख़त्म होने के बाद ये इरशाद फरमा दिया था कि एक कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ लिया करो, बाकी तमाम दिन छुट्टी। मैं गर्मी के मौसम में साहब की नमाज के बाद मकान की छत पर बैठा करता था और 6-7 घंटा में कुरान शरीफ पूरा करके दोपहर को रोटी खाता था और शाम को अपनी खुशी से फ़ारसी पढ़ा करता था। 6 माह तक मुसलसल यही मामूल रहा। 6 माह तक रोज़ाना एक कलाम मजीद पढ़ना और फिर
اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا اور بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے، چونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں۔ اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا، اور عام مدراس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمہ رہے، بلکہ مخصوص طلبہ کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور قابل بتانے کے ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ جیسے قوی اور ہمتی اب کہاں سے لائی جائیں۔